हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लेव ऑफ नॉलेज और मैं हूं उग्रसेन पुनिया। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक और लेसन लेकर के आया हूं, द लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट। लास्ट लेसन इसका नाम है और इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो इस वीडियो के अंदर अटेंड करने वाले हैं। यदि आपने इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन कवर नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी कवर कर सकते हैं और उसके बाद में आप इसके क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम द लास्ट लेसन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे जो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर वो देखते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द नरेटर स्केर्ड ऑफ। स्केर्ड ऑफ का अर्थ होता है भयभीत होना, डरना। तो नरेटर जो थे, जो लेखक थे, राइटर थे, वो स्केर्ड ऑफ यानी भयभीत क्यों थे, ऑफ गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह नरेटर है वो स्कूल जाने से भयभीत क्यों हो रहे थे, डर क्यों रहे थे। या फिर इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, व्हाट टेम्प्टेड लिटिल फ्रेंच। टेम्प्ट का अर्थ होता है ललचाना। छोटे फ्रेंच को क्या चीज ललचा रही थी, टू स्टे आउटसाइड, बाहर ठहरने के लिए, इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग द स्कूल। इंस्टेड ऑफ का अर्थ होता है के बजाय, अटेंडिंग द स्कूल, स्कूल अटेंड करने की बजाय उसे कौन सी चीज है वो स्कूल से बाहर रहने के लिए ललचा रही थी फ्रेंच को। तो फ्रेंच यहाँ पे नरेटर है। तो देखिए इसका आंसर क्या आता है, एम हेमल वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर। अब जो फ्रेंच के टीचर का नाम था एम हेमल, हमने लेसन पढ़ा हिंदी ट्रांसलेशन। तो एम हेमल वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर। एम हेमल है वो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, यानी कठोर थे, डिसिप्लिन ज्यादा उनको पसंद था, तो वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। एंड फ्रेंच डिड नॉट डू हिज होमवर्क, और फ्रेंच ने क्या अपना होमवर्क नहीं किया था ऑन पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स का जो काम दिया था, पार्टिसिपल्स इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है जो कि फ्रेंच को याद करने के लिए दिया था और इसने याद किया नहीं था, इसलिए इसको डर लग रहा था कि मेरी पिटाई होगी स्कूल जाऊंगा तो। He wanted to stay outside, इसलिए वो बाहर रुकना चाहता था, to enjoy warmth and brightness। क्या एंजॉय करना चाहता था, warmth यानी गर्माहट, brightness यानी खिली धूप को। वो खिली धूप को और जो गर्मी थी बाहर सूरज की, उसको वो एंजॉय करना चाहता था, इसलिए वो बाहर रुक गया। एक तो ये बात थी। और क्या बात थी, द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। चर्प का अर्थ होता है चहचहाना, पक्षियों का चहचहाना। एंड ड्रिलिंग ऑफ पर्शियन सोल्जर्स, और पर्शियन सोल्जर्स जो थे उनका ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का अर्थ होता है एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, अभ्यास करना। तो पर्शियन सोल्जर्स है वो ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, व्यायाम कर रहे थे, और पक्षियों का चहचहाना वर ऑल्सो टेम्प्टिंग हिम, ये भी उसे ललचा रहे थे, स्कूल नहीं जाने के लिए उसे प्रेरित कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बोर्ड की सप्लीमेंट्री एग्जाम 2017 के अंदर आपसे पूछा गया था, और ये क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच सी। फ्रेंच ने क्या देखा, एज ही पास टाउन हॉल, जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरा तो उसने क्या देखा। या फिर इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, व्हाई देयर वाज ए क्राउड, भीड़ क्यों लगी हुई थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने, नियर द टाउन हॉल, टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ क्यों लगी हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बोर्ड की सप्लीमेंट्री एग्जाम 2017 के अंदर। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द बैड न्यूज वॉज रिटन, एक बुरी खबर लिखी गई थी, विच सेड दैट, जिसमें यह कहा गया था कि ए न्यू ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से यानी जर्मनी से एक आदेश आया था, दैट जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट, कि जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में। अल्सेस और लोरेन दोनों फ्रांस के जिले थे और इन दोनों जिलों के ऊपर जर्मनी ने अपना अधिकार कर लिया था, इसलिए यहाँ पे इन दोनों जिलों के स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ऐसा आदेश था। और आदेश में क्या लिखा था, द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, कि फ्रेंच लैंग्वेज की टीचिंग यानी फ्रांस की जो भाषा थी फ्रेंच भाषा, उसकी पढ़ाई वुड बी स्टॉप्ड, वो रोक दी जाएगी, वो नहीं पढ़ाएगी। ये आदेश बुलेटिन बोर्ड पर टाउन हॉल के पास लिखा गया था। जब वो फ्रेंच वहां से गुजरा तो उसने देखा वहां भीड़ लगी हुई थी और भीड़ यही आदेश पढ़ रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वर द विलेज पीपल, गांव के लोग कौन थे, हाउ डिड दे लुक, और वे कैसे दिखाई दे रहे थे। या फिर इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द थिंग, वो कौन सी बात थी, दैट सरप्राइज द ऑथर, जिसने लेखक को आश्चर्यचकित कर दिया था, व्हेन ही सॉ द क्लासरूम, जब उसने क्लासरूम देखा तो उसको आश्चर्यचकित कर दिया, कौन सी बात ने। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही आंसर है इनका, अलग तरीके से किसी तरीके से आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। और इसका आंसर देखिए, द ऑथर फाउंड दैट
ऑथर ने पाया कि ओल्ड होसर की एक ओल्ड होसर कौन था? द फॉर्मर मेयर यानी भूतपूर्व मेयर, महापौर था ये। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर और एक भूतपूर्व पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर विलेजर्स और अनेक बहुत सारे दूसरे गांव वाले लोग ऑल्सो केम टू शो देयर रिस्पेक्ट, वो भी अपना सम्मान दिखाने के लिए आए थे टू एम हैमल के प्रति। यानी उस दिन स्कूल के अंदर जब ये गया था बच्चा तो बहुत सारे लोग बैठे थे क्लासरूम में, केवल बच्चे ही नहीं थे। उनके अंदर से कौन थे? ओल्ड होसर जो कि एक फॉर्मर मेयर था, महापौर था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी था एक, और बहुत सारे विलेजर्स थे। वो क्यों आए थे स्कूल में? केम टू शो देयर रिस्पेक्ट, वो अपना सम्मान दिखाने के लिए आए थे टू एम हैमल जो टीचर था उसके प्रति। इट वॉज द थिंक दैट, और यही बात थी कि सरप्राइज्ड हिम, इसी बात ने उसे फ्रेंच को बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड किया। दे लुक्ड इनडिफरेंट, और वो कैसे दिखाई दे रहे थे जो लोग बैठे हुए थे क्लासरूम के अंदर? उसका आंसर है दे लुक्ड इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब उदासीन, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एंड सैड, और बहुत ही ज्यादा वो दुखी थे। इनडिफरेंट उदासीन थे और बहुत ज्यादा दुखी थे, मतलब चुपचाप बैठे हुए थे, कोई हंसी मजाक या कोई शोर शराबा क्लासरूम के अंदर नहीं हो रहा था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डिड एम हैमल से दैट, एम हैमल ने ऐसा क्यों कहा कि इट वॉज हिज लास्ट लेसन, कि ये उसका अंतिम पाठ था, ऐसा क्यों कहा टीचर ने? बोर्ड एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन आया था। इसका आंसर देखते हैं। देयर वॉज सैड न्यूज रिटन ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के ऊपर एक सैड न्यूज, एक बहुत ही दर्द भरी दुख भरी खबर लिखी गई थी, बुरी खबर लिखी गई थी, विच सेड दिस, जिसमें ये लिखा गया था कि फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट, कि फ्रेंच भाषा नहीं सिखाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, अल्सेस और लोरेन जिलों के जो स्कूल हैं उनके अंदर अब फ्रेंच भाषा नहीं सिखाई जाएगी। ओनली जर्मन वुड बी टॉट देयर, केवल जर्मन भाषा वहां पर पढ़ाई जाएगी। सो इसलिए ही सेड दैट, इसलिए उस टीचर ने कहा कि इट वॉज हिज लास्ट लेसन, कि ये उसका अंतिम पाठ है। यानी इसके बाद यहाँ पे फ्रेंच भाषा तो पढ़ाई नहीं जाएगी, यहाँ पे जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, तो मेरे को भी यहाँ से निकाल देंगे। जर्मनी का कब्जा हो गया है, अब दोनों जिलों पर जर्मनी ने इन पे अधिकार कर लिया है, तो वो अब अपनी भाषा यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो टीचर ने कहा कि आज का लास्ट लेसन है, कल यहाँ पे जर्मन भाषा पढ़ाने वाला टीचर आ जाएगा और ये मेरा लास्ट लेसन है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड फ्रेंच एटीट्यूड, फ्रेंच का जो एटीट्यूड था, नजरिया था टुवर्ड्स हिज बुक्स, अपनी किताबों के प्रति, एंड मिस्टर हैमल और एम हैमल यानी उसके टीचर के प्रति चेंज, वो कैसे बदल गया? टुवर्ड्स का अर्थ होता है की ओर, अपनी किताबों के प्रति, और एम हैमल यानी जो उनके टीचर थे उनके प्रति उसका नजरिया किस तरह से बदल गया था? तो इसका आंसर है फ्रेंच वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच। अब जो फ्रेंच था वो फ्रेंच भाषा को सीखने में इंटरेस्टेड नहीं था, यानी उसकी रुचि नहीं थी फ्रेंच भाषा को, अपने देश की भाषा को सीखने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। एंड ही हेटेड एम हैमल, और वो अपने टीचर से भी नफरत करता था। एंड हिज रूलर, रूलर कहते हैं डंडे को, जो मतलब लोहे का बड़ा सा स्केल होता है जिससे बच्चों की पिटाई भी कर दी जाती है, तो उसको रूलर बोलते हैं, डंडा बोलते हैं। तो वो अपने टीचर से और उसके डंडे से नफरत करता था। When he found that, लेकिन जब उसने पाया कि, जब उसे पता चला कि his mother language would not be taught, कि उसकी मातृभाषा मदर लैंग्वेज would not be taught, नहीं पढ़ाई जाएगी, कि अब यहाँ पर उसकी मातृभाषा यानी फ्रेंच भाषा जिसको उसको इंटरेस्ट भी नहीं था उस भाषा को सीखने में, जब उसको ये पता चला कि अब ये भाषा यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाएगी, it changed his feelings, तो इससे उसकी जो फीलिंग्स थी, उसकी जो भावनाएं थी वो बदल गई। एंड ही बिगेन टू लव हिज स्टडी एंड द टीचर, और उसने अपने टीचर को और अपनी स्टडी को प्यार करना शुरू कर दिया, यानी उसे अपनी बुक से भी प्यार हो गया और अपने टीचर से भी प्यार हो गया कि आज के बाद ना तो मैं ये किताबें पढ़ पाऊंगा और ना ये टीचर मुझे पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो उनके दूर जाने का जो दुख था उससे उसको बहुत ज़्यादा प्यार उसके दिल में उमड़ आया, और जो पहले की जो फीलिंग्स थी वो सारी भूल गया था वो। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई हैड फ्रेंच नॉट बीन एबल टू लर्न, फ्रेंच है वो क्यों नहीं सीख पाया था मच ज्यादा एट स्कूल, स्कूल में फ्रेंच है वो ज्यादा क्यों नहीं सीख पाया था? इसका आंसर है फ्रेंच थॉट दैट, फ्रेंच ये सोचता था कि ही हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ मतलब बहुत सारा,
अत्यधिक। फ्रेंच ये सोचता था कि उसके पास बहुत सारा टाइम है टू लर्न फ्रेंच, फ्रेंच भाषा सीखने के लिए उसके पास बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है, कि अपने देश की भाषा सीखने के लिए खूब टाइम पड़ा है उसके पास। ही मिस्ड हिज क्लासेज, इसलिए वो क्या करता था, अपनी क्लासेज को मिस करता था। फॉर हिज एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट के लिए, मनोरंजन करने के लिए बाहर चला जाता था, बर्फ पे फिसलने के लिए चला जाता था, पक्षियों की चहचहाट सुनने के लिए भाग जाता था, स्कूल नहीं जाता था, तो एंजॉयमेंट के लिए वो क्लासेज मिस कर दिया करता था। हिज पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ, उसके माता पिता का भी दोस्त था। माता पिता का क्या दोस्त था? हिज पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस, एंग्जियस मतलब उत्सुक, उसके माता पिता भी उत्सुक नहीं थे। टू हैव हिम लर्न, उसे पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए माता पिता में भी ज्यादा रुचि नहीं थी। समटाइम्स, और कभी कभी, एम हेमल ऑल्सो वेस्टेड टीचिंग आवर्स, कभी कभी जो टीचर थे जिनका नाम था एम हेमल, ऑल्सो वेस्टेड टीचिंग आवर्स, वो भी पढ़ाई के घंटों को, पढ़ाई के टाइम को वेस्ट कर देते थे और बच्चों को कहते थे कि पौधों फूलों की क्यारियों में पानी डालो, या ऐसे कुछ काम दे दिया करते थे, या खुद चले जाते थे पानी डालने के लिए। सो इसलिए ही हैड नॉट बीन एबल टू डू सो, इसलिए वो ऐसा करने के योग्य नहीं हो पाया था, यानी ज्यादा वो नहीं सीख पाया था, क्योंकि खुद की भी गलती थी इसकी, फ्रेंच की, और इसके माता पिता की भी गलती थी, और टीचर की भी गलती थी, सभी की गलती थी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड मिस्टर हेमल से, मिस्टर हेमल ने क्या कहा अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में मिस्टर हेमल ने क्या कहा था क्लासरूम के अंदर? तो इसका आंसर है मिस्टर हेमल सेड दैट, मिस्टर हेमल ने कहा था कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि ये सबसे ज्यादा सुंदर, द क्लियरेस्ट, सबसे ज्यादा स्पष्ट, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे ज्यादा तर्क संगत भाषा है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। ये कहा था कि फ्रेंच लैंग्वेज है वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है दुनिया के अंदर, द क्लियरेस्ट, सबसे ज्यादा क्लियरेस्ट है, स्पष्ट है, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे ज्यादा तर्क संगत भाषा है पूरी दुनिया के अंदर। दे मस्ट गार्ड इट, और क्या था, और क्या कहा था, और ये कहा था दे मस्ट गार्ड, गार्ड करता था रक्षा करना, लोगों से कहा था, अपने देश के लोगों से कहा था, ग्रामीणों से कहा था कि उन्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए, अपनी भाषा की, अमोंग देम, उनके बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। एज, क्योंकि इट वाज की टू देयर फ्रीडम, क्योंकि ये जो भाषा थी ये उनकी फ्रीडम की चाबी थी, की यानी चाबी, देयर फ्रीडम, उनकी आज़ादी की चाबी थी, क्योंकि वे गुलाम बन चुके थे। अब अल्सेस और लोरेन के जो लोग थे उनके ऊपर जर्मनी ने अधिकार कर लिया था, तो अब उनकी भाषा ही थी जो उनको आज़ाद करवा सकती थी। तो इसलिए जो एम हेमल थे उन्होंने कहा था कि जब तक वो अपनी भाषा जानते हैं तब तक उनके पास चांस है कि वो आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन जब वो अपनी भाषा को भूल जाएंगे तो चांस नहीं है कि वो कभी आज़ाद हो पाएंगे। इसलिए ये की टू देयर फ्रीडम, उनकी आज़ादी की ये चाबी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी रक्षा करनी चाहिए तुम्हें, इसे भूलना नहीं चाहिए अपनी भाषा को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डिड मिस्टर हेमल बिड फेयरवेल, बिड फेयरवेल का तो था विदाई देना, ठीक है, बिड फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों को किस तरीके से विदाई दी, या अपने विद्यार्थियों से किस तरीके से विदा ली थी। एंड द पीपल ऑफ द टाउन, और उस टाउन के जो लोग थे, जो कस्बे के यानी उस शहर के जो लोग थे, उस गांव के जो लोग थे, स्कूल के, उनसे किस तरीके से विदाई ली थी, किस तरीके से उनसे विदा लिया था एम हेमल ने। तो इसका आंसर देखिए, मिस्टर हेमल स्टूड अप, मिस्टर हेमल खड़े हुए, वेरी पेल इन हिज चेयर, और उनके मतलब कैसे दिख रहे थे, वेरी पेल, बिल्कुल पीले से पड़ गए थे, इन हिज चेयर, अपनी चेयर के ऊपर वो खड़े हुए, यानी चेयर पर बैठे हुए थे, चेयर से वो खड़े हो गए। देन ही टर्न टू हिज ब्लैक बोर्ड, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, एंड टुक ए चौक, और उन्होंने एक चौक लिया। He wrote as large as he could. He wrote, उन्होंने लिखा, as large, उतना बड़ा, as he could, जितना वो लिख सकते थे उतना बड़े बड़े अक्षरों में लिखा। क्या लिखा था उन्होंने लिखा वाइव ला फ्रांस, इसका अर्थ होता है फ्रांस जिंदाबाद, वाइव ला फ्रांस, ये उन्होंने लिखा ब्लैक बोर्ड पर। देन उसके बाद में ही इंडिकेटेड दैट, इंडिकेट का अर्थ होता है इशारा करना, जेस्चर, ही इंडिकेटेड दैट, उन्होंने इंडिकेट किया, इशारा किया कि द स्कूल वॉज ओवर, कि अब स्कूल है वो ओवर हो गया, यानी खत्म हो गया है, एंड द स्टूडेंट्स कुड गो होम, और विद्यार्थी अपने अपने घर जा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बोर्ड की एग्जाम 2017 में आपसे पूछा गया था और ये क्वेश्चन है व्हाट ड्रेस डज एम हैमल वियर। एम हैमल ने कौन सी पोशाक पहनी थी ऑन स्पेशल डे, अपने स्पेशल डे पर, अपने विशेष दिन पर वो कौन सी पोशाक पहनते हैं, कौन सी पोशाक पहनी थी उन्होंने। वियर का अर्थ होता है पहनना। तो इसका आंसर देखिए, मिस्टर हैमल वियर्स ए ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। मिस्टर हैमल ने क्या पहना था, ए ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, एक बहुत ही हरे रंग का, बहुत ही सुंदर हरे रंग का कोट पहना था। ए फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड यानी झालरदार, एक झालरदार शर्ट पहनी थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने एक छोटी सी काले रंग की सिल्क कैप यानी रेशमी टोपी पहनी थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और ये सारे जो वस्त्र थे, चाहे वो कोट ले लो, चाहे उसकी फ्रिल्ड शर्ट ले लो, चाहे कैप ले लो, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब कढ़ाई की हुई थी ऑन स्पेशल डे, वो इन्होंने अपने स्पेशल डे पर पहने थे। सारे के सारे एम्ब्रॉयडर्ड थे यानी इनके ऊपर कढ़ाई की हुई थी। तो ये वस्त्र उन्होंने पहने थे अपने विशेष दिन। जिन वस्त्रों को वो केवल कब पहनते थे, केवल प्राइज डेज पे पहनते थे, जब कोई एनुअल फंक्शन होता यानी कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता स्कूल में तो पहनते थे, और या फिर कोई इंस्पेक्शन का दिन होता, इंस्पेक्शन करते, निरीक्षण करते स्कूल का, तब पहनते थे। तो दो ही अवसरों पे पहनते थे, लेकिन एक अवसर ये भी था जिसके ऊपर उन्होंने इस ड्रेस को पहना था। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछा गया था, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस। नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, देखना। तो फ्रेंच ने क्या देखा, That was unusual, जो कि असामान्य था, अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में। that day, उस दिन उसने क्या देखा स्कूल के बारे में जो कि यूजुअल नहीं था, अनयूजुअल था। तो इसका आंसर है फ्रेंच नोटिस्ड दैट, फ्रेंच ने देखा कि एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, कि स्कूल के अंदर सब कुछ कैसा था, एज क्वाइट, उतना शांत लग रहा था, एज संडे मॉर्निंग, जैसे कि संडे यानी रविवार की सुबह हो। रविवार को स्कूल लगता नहीं है, तो रविवार की सुबह स्कूल के अंदर शांति होती है। तो फ्रेंच को स्कूल के अंदर कैसा लगा, जैसे कि अब संडे मॉर्निंग हो, बिल्कुल उसको शोरगुल सुनाई नहीं दे रहा था। हिज क्लासमेट्स, और उसके जो क्लासमेट्स थे, उसके जो साथी थे, एंड सम ऑफ द विलेजर्स, और कुछ गांव वाले, वर सिटिंग क्वाइटली, चुपचाप बैठे हुए थे इन द क्लासरूम के अंदर। एम हैमल वॉज इन इट स्पेशल ड्रेस, और क्या अनयूजुअल बात थी, एम हैमल ने अपनी स्पेशल ड्रेस पहनी हुई थी। ये भी अनयूजुअल बात थी, जो कि वो इंस्पेक्शन के दिन पर पहनते थे या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता तब पहनते थे, लेकिन उस दिन भी उन्होंने ये पहन रखी थी, ये भी विशेष बात थी। और जो विलेजर्स बैठे हुए थे क्लासरूम के अंदर चुपचाप शांति से, वो भी अनयूजुअल बात थी। और बिल्कुल शांति छाई हुई थी, वो भी अनयूजुअल बात थी। तो ये सब कुछ अनयूजुअल था उस दिन स्कूल के बारे में। तो ये क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स इस लेसन के। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर इनमें से कोई भी क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए तो आपसे गलत नहीं होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। फिर से मिलूंगा आपसे एक बार और नई वीडियो के अंदर एक और लेसन के क्वेश्चन आंसर लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।